जय श्री कृष्णा। इस बार की रमा एकादशी बहुत ही खास होगी क्योंकि इस दिन हरिवासर का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तब ये योग बनता है और इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है और जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि गाय का दूध इस दिन पूजा में या सेवन में वर्जित माना जाता है। गाय के बजाय आप भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पड़ा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह के पापों और समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है और इस बार रमा एकादशी का भी ये जानना बहुत जरूरी है ताकि सभी भक्तजन सही समय सही दिन पर व्रत का पालन कर सके। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:25 से और समाप्त होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:51 पर। रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत न रखकर 28 अक्टूबर सोमवार के दिन ही व्रत रहेगा और गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी आप दो व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाली जो एकादशी है वो दशमी तिथि युक्त एकादशी है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तो हमेशा सभी भक्तों को दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:52 से और 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर तिथि समाप्त होगी और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा जो लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। अब पहले जानते हैं एकादशी के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक। अमृत काल सुबह 8:12 से 10 बजे तक रहेगा और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके आप सुबह की पूजा 7:30 बजे से पहले और यदि रह गए हो तो सुबह 9 बजे के बाद कर सकते हैं। राहु काल के समय में आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित दान भी दे सकते हैं। द्वादशी तिथि यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक। अमृत काल सुबह 10:25 से 12:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। क्योंकि सोमवार को एकादशी का व्रत और गोवत्स द्वादशी दोनों ही है तो शाम के समय गोधूली बेला में गोवत्स द्वादशी की पूजा की जाती है। गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है, गौशाला में दीपदान किया जाता है। तो आप गोधूली मुहूर्त यानी शाम 5:39 से 6:05 के बीच में गोवत्स द्वादशी की गाय और बछड़े की पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 28 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो केवल सुनकर यानी जिस दिन एकादशी लग जाती है उसी दिन से व्रत रखना शुरू कर देते हैं या उसी दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग रविवार के दिन जरूर व्रत रखेंगे तो उन्हें दोपहर में अगले दिन सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। इससे पहले व्रत पारण करने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। और सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से 9:35 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। तो ऐसे में जिस दिन भी आप जिस तिथि में भी आप एकादशी का उपवास रखते हैं, चाहे 27 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर, उससे एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। और वैसे आप दोनों ही दिन चावल का प्रयोग वर्जित कर सकते हैं, यानी कि 27 अक्टूबर रविवार को जिस दिन सारा दिन एकादशी रहेगी
और द्वादशी तिथि को व्रत वाले दिन भी आप चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। जब भी एकादशी का इस प्रकार का संयोग पड़ता है तो बहुत से वैष्णव भक्त दोनों ही दिन व्रत रखते हैं, और यदि दोनों दिन व्रत रखना संभव ना हो तो कम से कम कुछ नियमों का पालन जरूर कर सकते हैं, जैसे कि आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, और इस दिन आप भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं या दक्षिणा आदि या मौसमी वस्त्रों का दान दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।